निर्माण करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि 12 अंक है कि संख्या, तो आप कहेंगे 12 संख्या है ना। देखिए, जो चीजें हम सिखा रहे हैं उसके पीछे की कुछ मंशा होती, कुछ चीज सिखाने की इच्छा है। बस आप उस तरीकों को धीरे धीरे समझें। अगर कोई पूछे इस 12 में कितने अंक हैं, 12 में कितने अंक हैं, तो आप कहेंगे सर 1 और 2, अर्थात कुल मिलाकर के 2 अंक हैं। अंकों की संख्या कितनी है? अगर आपसे कोई कहे 525 लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता हुई, है ना, तो इसमें अंक होंगे, ये होंगे कितने? 3 अंक। 3 अंक। कभी आपके मन में नहीं आया कि 5 2 बार है, तो उसे 2 ही गिनना है। आप 525 लिखने के लिए 5 2 बार प्रयोग करेंगे, एक अंक 2 बार प्रयोग हुआ तो उसकी काउंटिंग तो होगी। इसलिए हमने 525 का उदाहरण दिया। कहीं आपके मन में ऐसा ना हो कि सर 5 और 2 2 अंक है। नहीं, 5 2 दोबारा है, उसको भी मुझे काउंट करना है। ओके, तो इसमें 3 अंक शामिल हुए। तो आप बता सकते हैं क्या 1 से 16 तक संख्याएं लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी? कितने अंकों की आवश्यकता होगी? इसे एक बार आप रफ करें। हम आपको टाइम देते हैं और हम किसी को शर्मिंदा करने का प्रयास नहीं करेंगे। हम किसी से पूछने वाला काम नहीं करेंगे। आप अपने आप को समझे, क्या उसे सीख पाए हैं? ये जो भी होगा। देखिए दोस्त, सबसे पहले हमें यह जानकारी लेना है कि 1 से 9 तक लिखने में कितने डिजिट की आवश्यकता होती है? 9 डिजिट। ये भी संख्या पहले 1 से 9 तक लिखी गई होगी, फिर 10 से 11 12 13 14 15 और 16, 9 डिजिट तो यही हो गए। और 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 डिजिट। तो 14 में अगर 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 23 डिजिट का प्रयोग हुआ, है ना। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें 23 डिजिट का प्रयोग किया गया। तो अगर आपसे कोई प्रश्न इस तरह से पूछता है तो आप इस तरह से बताने का प्रयास करेंगे। अगर कोई बच्चा आपसे पूछे 1 से 100 तक की संख्याएं लिखने में कितने डिजिट की आवश्यकता होगी, तब आपका उत्तर क्या होगा, है ना। आप इसे काउंट करने का प्रयास करें। अगर हमने कहा कि 1 से 16 तक की संख्या में कितने डिजिट की आवश्यकता है, तो आप या तो ऐसे ढेर सारी संख्याएं लिखें। अब आपसे हम मान लेते 1000 दे देते हैं, तो क्या आप 1000 तक संख्याएं लिखें? इतने में उत्तर तो पता नहीं कहां जाएगा जिसका सिलेक्शन होना है। तो आप ये बताओ, 16 में से अगर 9 निकालोगे तो कितना बचेगा? देखो, अगर इसे आपको ट्रिक के माध्यम से करना है तो ये कैसे करेंगे दोस्त? इस तरीके से देखिए, पहला काम यह है कि इसे 1 से 9 अलग करिए, 9 डिजिट। और बच्चों, यहां 10 से 16 है ना। आप 16 में से 10 निकाल दीजिए, या 16 में से 10 निकालें, कितना बचेगा? 6। 1 बढ़ा दीजिए तो 7। तो इन 7 में सब में कितने कितने आए हैं? 2 नंबर। कितने नंबर हैं सब में? 2 नंबर हैं। इनमें पूरे 7 हैं डिजिट, तो 7 दूनी 14 डिजिट हो जाएंगे, और जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 23 डिजिट, आराम से। इसे हम ऐसे बांटेंगे, 1 से 100 तक को 1 से 9, 10 से 99 और 1 है 100। 1 है 100, केवल 100। अब सही निकलेगा। इसमें हमारा 9 डिजिट, 99 में से 10 निकालिए, 89 में 1 जोड़ दीजिए, 90 का दूना 180,
और यहाँ पर हमारा क्या है 3, तो टोटल हो जाएगा 9 3 12 और इसमें जोड़ेंगे 2 और ये हमारा हो जाएगा 192। 192 गलत जोड़ा क्या? आप समझने का प्रयास करें। संख्याएं, सबसे पहला काम, हमें परिभाषा की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं बच्चों जो गिनने के काम में आती हैं, जैसे 1 2 3 4 डैश, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे सम संख्याएं। वे प्राकृतिक संख्याएं, परिभाषा हम प्राकृतिक बोल रहे हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हैं, जैसे 2 4 6 8 डैश, सम संख्या कहलाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों विषम संख्याएं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, 1 3 5 7 डैश, आगे आप अपने मन से लिखते जाइए। फिर इसके बाद पूर्ण संख्याएं। अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है ना। इसके बाद दोस्त पूर्णांक। पूर्णांक में सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याओं के साथ में शून्य को शामिल कर दिया जाए, जैसे डैश -3, इससे पहले -4 माइनस पर अंत तक इधर भी -2 -1 0 1 2 3 4 डैश। सभी ऋणात्मक संख्याएं सभी धनात्मक संख्याओं के साथ में शून्य संख्याओं को शामिल कर दिया जाए, इसे हम पूर्णांक कहते हैं। या ऋणात्मक संख्या के साथ में पूर्ण संख्या शामिल कर दिया जाए तब भी पूर्णांक बन जाता है। इनसे जो प्रश्न बनेंगे हम इनके प्रकार बताने के बाद धीरे धीरे इनसे बात करेंगे, है ना। अब आप बात करेंगे दोस्त आपसे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसमें 1 भी शामिल हो, उसे भाज्य संख्याएं। सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्त 4, फिर 6 8 9 भी एक भाज्य संख्या है। ऐसा कोई परिभाषा नहीं कहेगा कि वे संख्या जो 2 से कट जाए उसे, तो 9 2 से थोड़ी कटता है ना। वे संख्या जो स्वयं से कटे और किसी संख्या से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या, है ना, संख्याएं। जैसे सब एक अगर बात करें, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। हाँ, देखिए जैसे 2 3 5 7 11 13 डैश, है ना। इनका खंड केवल करेंगे 2 होगा, जैसे 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 5 1 कम 5। हाँ बोलिए। चलिए देखते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका मस 1 होता है, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। संख्याएं कहते हैं, है ना। वे 2 संख्या लिख सकते हैं। वे 2 संख्याएं जिनका मस 1 हो, जैसे कोई कहे, जैसे में अच्छा जितनी लगातार संख्याएं होती हैं, जैसे कि 3 5 4 5, जिसे ये 4 5 लगातार, ये तो सम विषम है ना। सब विषम संख्या। आप बताइए 17 और 18 का मसा क्या होगा? मसा निकालना जानते हैं? 17 1 कम 17, 18 में 18 का हम लोग काट सकते हैं 3, पहले 2 से काटिए, 2 9 18, 3 3 9 गुणित 1। इनमें जो कॉमन हो एचसीएफ, कॉमन क्या है? 1। और बाकी हम लोग माशाल्लाह से यहाँ पढ़ नहीं रहे, उसका टॉपिक अलग होगा। हम बस ये करें जिन संख्याओं का, जिन 2 संख्याएं, वे 2 संख्या जिनका मस 1 होता है, उन्हें हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं।
इनके ढेर सारे एग्जाम्पल होंगे। अभी हम इन संख्याओं को परिचित कराएं दोस्तों। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं है ना, वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखें और कि इसका जीरो ना हो, जहां p तथा q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। अब पूर्णांक आप समझते हैं कि पूर्णांक होता है तो वो क्या होता है, जहां p तथा q क्या है, पूर्णांक है। अब आप समझिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये सब। देखिए यहां के बाद जो पढ़ेंगे काफी डिटेल पढ़ेंगे, है ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, है ना। वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिख देना, अशांत अनावर्ती दशमलव, या अनवसानी भी लिख सकते हो इसे, अनवसानी, है ना। और अब लास्ट में बचा आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं दोस्त? इसमें सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, समुच्चय होता है। हम परिमेय और अपरिमेय को काफी डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम जान सकते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों काल्पनिक संख्याएं। आज तक पूरी एसएससी में कभी भी कोई क्वेश्चन काल्पनिक संख्या से नहीं आया है। एक दो क्वेश्चन कभी पूछ लिया गया है, वो बहुत पहले एसएससी में 2009 में पूछा गया था, है ना। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं, ऐसे लिख दे, वास्तविक संख्या के अलावा शेष संख्याएं, वास्तविक संख्या के अलावा शेष संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ये काल्पनिक कल्पना किया हुआ, जैसे मान लीजिए √-1 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसे हम i के रूप में डिनोट करेंगे। √2 का वर्गमूल -2 का निकलेगा नहीं, तो आप इसे करेंगे क्या, पहले √2 लिखेंगे, दूसरे कोष्टक में -1 लिखेंगे और इसे लिखेंगे √2i, है ना। ये आपके परीक्षाओं में आने की संभावना नहीं है, फिर भी जो प्रश्न इनसे बन सकते हैं हम लोग पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इतना आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम इंजीनियर बीके सर। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। धन्यवाद।